जय हिंद दोस्तों। मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन अगर आप वही किसानों की सच्चाई देखोगे तो ये बात उन पर लागू नहीं होती है। हमारे देश की 70% आबादी ग्रामीण एरिया से बिलोंग करती है, जिसमें से 58% लोग किसान हैं, जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है नेता लोगों के लिए। नेताओं के भाषण में यह हमेशा रहता है कि पहले किसान चूल्हे पर खाना बनाते थे, हमने उनको रसोई गैस दे दी, लेकिन ये किसी को नहीं पता है कि कितने फीसदी किसान सिलेंडर भरवा पा रहे हैं। आज किसानों की ये नौबत आ गई है कि किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है, यहाँ नेता का बेटा नेता बनना चाहता है, बिजनेसमैन का भी बेटा बिजनेसमैन बनना चाहता है, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का भी बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहता है, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है। वो बाहर जाकर 12 से 15 हजार की नौकरी कर लेगा, लेकिन खेती नहीं करना चाहेगा। तो आइए आज के वीडियो में किसानों के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। 50% फसल खत्म हो चुकी है। कर्ज लेके बो रहे हैं, बीज का पैसा नहीं निकल रहा कि जो गेहूं नीचे गिर गया ना जी जमीन के ऊपर, उसमें दाना नहीं बैठेगा, वो दाना सब खत्म हो गया। हमारे देश की सोशल मीडिया के पास पॉलिटिक्स, बिजनेस और स्टॉक मार्केट की खबरों को दिखाने का समय है, लेकिन जब किसानों पर दुख बीत रहा हो और उनके पक्ष में बोलने की जरूरत हो तो ये सब दिखाने के लिए सोशल मीडिया के पास समय नहीं है। अगर किसानों की चर्चा होती भी है तो इन सब खबरों को लेकर। ईश्वर चौधरी ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा, धुआं भी अजीब है जनाब, पराली जले तो दिल्ली तक पहुंच जाता है, और अगर किसी किसान की फसल जले तो तहसील तक नहीं पहुंचता। मतलब अगर किसान पराली खराब घास को जला दे तो ये बात दिल्ली तक पहुंचाने का कार्य सोशल मीडिया कर देती है, लेकिन अगर वही किसी किसान की फसल जल जाती है, चाहे वो बिजली का तार गिरने से हो या फिर ट्रांसफार्मर की चिंगारी से आग लगने से हो, तो ये बात तहसील तक भी नहीं पहुंचती है। किसानों की माने तो ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि किसानों के पास पराली निष्कारण की ना कोई सुविधा है और ना ही उनके पास कोई संसाधन है। देश की जीडीपी को बढ़ाने में तीसरा सबसे बड़ा योगदान कृषि क्षेत्र का है, लेकिन वही अगर हमारे देश के नेता लोगों की बात की जाए तो इन लोगों के पास और सभी मुद्दों पर तो चर्चा करने का समय है, लेकिन वही अगर कृषि क्षेत्र को कैसे डेवलपमेंट किया जाए इस विषय पर चर्चा करने के लिए समय नहीं है। अगर आप किसान भाइयों से पूछोगे तो खेती से टोटल इनकम का 10% इस पर खर्च कर देते हैं कि उनकी फसल को कहीं जानवर आकर ना खा जाएं। इसके साथ ही कहीं जाड़े पाले से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है तो कहीं बाढ़ आ जाने से। कभी कभी महीनों तक बारिश नहीं होती है तो किसान भाइयों को सूखे से भी अपने फसलों को बचाना है। इसके अलावा कभी कभी पकी फसल जलकर राख हो जाती है। सोचिए, जिन्होंने खून पसीना एक करके अपनी फसल को तैयार किया है, अगर उनकी मेहनत क्षण भर में जलकर राख हो जाए तो उन पर क्या बीतता होगा। लेकिन यह हकीकत है किसान भाइयों की और उनके परिवार की। यही सब कारण है जिसके कारण किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है। देश के 58% किसानों में ज्यादातर छोटे किसान शामिल हैं, जो कृषि के साथ साथ कृषि मजदूरी भी करते हैं, जो कृषि मजदूरी और मनरेगा जैसी योजनाओं पर निर्भर रहते हैं। वही अगर 2023 के बजट की बात की जाए तो पिछले साल की अपेक्षा 34% कम बजट मनरेगा को मिलता है। पिछले साल मनरेगा को 89,000 करोड़ रुपए का आवंटन मिला था, जो इस बार 29,000 करोड़ रुपए घटाकर 60,000 करोड़ का ही आवंटन मिला है। यह मनरेगा का पिछले 5 सालों में सबसे कम बजट है। हर रोज अखबारों में किसानों की आत्महत्या की खबरें आ रही हैं। जो व्यक्ति हमें भरपेट खाना उपलब्ध कराता है आज वही मौत को गले लगा रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसी से परेशान हो चुका है किसान। उनका मानना है कि गवर्नमेंट के प्लान सिर्फ और सिर्फ फाइलों तक ही सीमित हैं। साल 2021 में 10,881 किसानों ने आत्महत्या कर ली, इस वजह से कि उनकी नकदी फसलें नष्ट हो गई थी और वो भारी कर्ज में डूबे हुए थे। 28 फरवरी 2016 को किसानों की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, वर्ष 2022 में जब भारत आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाएगा, उधर मैं किसानों की आय को दुगुना करना चाहता हूं। लेकिन किसानों की आय को दुगुना करने का कार्य जारी है, देखो ये कब तक पूरा होता है। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब वर्ग की महिलाएं जो चूल्हे पर खाना बनाती हैं, उनको इस योजना के तहत गैस सिलेंडर मुफ्त में प्रदान किए गए थे। लेकिन गैस की महंगाई की मार की वजह से गाँव में सिलेंडर होने के बावजूद भी चूल्हे पर खाना बन रहा है। कुछ साल पहले जब जियो का सिम आया था तब उनका मानना था कि आपके पास 4G मोबाइल हो, हम आपको 4G सिम मुफ्त में देंगे और इंटरनेट भी मुफ्त में देंगे। जब ज्यादातर लोगों के पास 4G मोबाइल और जियो का सिम कार्ड हो जाता है, उसके कुछ दिन बाद जियो कंपनी कहती है, भाई इतने दिन बहुत फ्री में इंटरनेट चला लिए, अब रिचार्ज करवाओ, और उसका पैसा वसूल करती है। किसानों के अनाज बिक्री का जो चक्र है उसमें ऑनर सस्ते में बेच रहा है और जो ग्राहक है वो महंगे में खरीद रहा है, और इसमें जो बिचौलिया है
वो सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहा है। जिसमें किसानों को सबसे ज्यादा मुनाफा मिलना चाहिए, वहां पर बिचौलिए सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। तो किसानों की परिस्थितियों में कहां से सुधार होगा? किसानों के पास उतनी सुविधाएं भी नहीं है जिससे कि वो अनाज और सब्जी वगैरह को स्टोर करके रख सके। इसका फायदा किसानों की जगह पर बड़े बड़े बिजनेसमैन उठाते हैं और कुछ दिन बाद अनाज सब्जी की कीमतें महंगी होने पर उनको बेचकर उनसे मुनाफा कमाते हैं। अगर आप किसी किसान के घर पहुंच जाओगे तो हो सकता है उसके पास 100-500 रुपए ना निकले, लेकिन वो आपको खाना भरपेट खिलाएगा। इन सब बातों से यही समझ आता है कि किसान जो अनाज पैदा करता है खून पसीना बहाकर, उससे सबसे ज्यादा मुनाफा भी किसानों को ही मिलना चाहिए। दूसरे नंबर पर है किसानों को नई नई सुविधाएं और नए नए संसाधन मिलने चाहिए जिससे कि वो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी कर सके। तीसरे नंबर पर है गवर्नमेंट से जो किसानों को सुविधाएं मिल रही हैं वो डायरेक्ट किसानों को मिलनी चाहिए जिससे उसका किसान फायदा उठा सके। चौथे नंबर पर है कृषि उपज की सही कीमतें सुनिश्चित करना। पांचवें नंबर पर है खेती के लिए किसानों को कम से कम इतनी सुविधाएं मिलनी चाहिए जिससे कि वो खेती को बोझ ना समझें। उम्मीद करता हूं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।